पाली जिले के देसूरी निकटवर्ती सुमेर ग्राम में एसआईआर में कार्यरत बीएलओ पोकरलाल पुत्र नथाराम मेघवाल निवासी घोड़ा जाटान की तबीयत अचानक खराब हो गई। पोकरलाल देसूरी उपखंड के सुमेर विद्यालय में शिक्षक के रूप में कार्यरत है। सूत्रों के अनुसार बीएलओ पर किसी द्वारा बार बार प्रेशर बनाया जा रहा था, जिसके कारण वे तनाव में आ गए। तनाव बढ़ने के बाद बीपी बढ़ गया और तेज घबराहट होने लगी, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। विद्यालय स्टाफ ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पोकरलाल को देसूरी अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने तुरंत उपचार शुरू किया। इस दौरान थानाधिकारी गोपाल सिंह शेखावत, हेड कांस्टेबल प्रेमेंद्र सिंह, कांस्टेबल प्रकाश रानी, हंसराज चालक श्रवण कुमार अस्पताल पहुंचे एवं जानकारी ली। इस दौरान एसीपीओ विजय सिंह माली मिल स्टाफ भी पहुंचे। उन्होंने मामले की विस्तृत जानकारी ली। इस दौरान समाजसेवी छगनलाल दहिया भी मौके पर थे। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस ने अपनी मांगों को लेकर गुरुवार को भी निगम प्रशासक और संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। मांगे नहीं माने जाने पर धरनार्थी निगम आयुक्त कक्ष के बाहर अनशन पर बैठ गए। संगठन जिलाध्यक्ष प्रकाश सिंह विद्रोही ने बताया कि निगम प्रशासन समझौता होने के बाद पलट गया। जो मांगे मान ली गई थी उन पर कोई कदम नहीं उठाया, कुछ लोगों को फायदा दे दिया। अभी भी कई सफाई कर्मचारी परेशान हैं जो 3 मांगे रखी थी, पर उस पर कोई सकारात्मक रवैया नहीं अपनाया। सफाई कर्मचारियों की संशोधित सूची अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। निगम में सफाई कर्मचारी के मूल पद वाले 500 कार्मिक ऑफिस का कामकाज देखते हैं। इससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित होती है। रात में सफाई और बाजार में सफाई व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। उनकी 227 सफाई कर्मचारियों की संशोधित सूची को रद्द कर नए सिरे से बदलाव कर जारी करने 2018 की भर्ती के सफाई कर्मचारियों को प्रभारी बना दिया गया, जबकि 15 साल से काम करने वालों को प्रभारी बनाने व गैर वाल्मीकि समाज के 700 सफाई कर्मचारियों को मूल पद पर लगाए जाने की मांग की। मांगे है कि नगर निगम आयुक्त की ओर से सबसे पहले सफाई कर्मचारियों को 2000 कर्मचारियों का वार्ड परिवर्तन किया। फिर उनके बाद इन्होंने एक और लिस्ट जारी की जिसमें इन्होंने 2018 के जो नए कर्मचारी है और 20-20 साल के जो बैठे हैं उनके ऊपर नए प्रभारी लगा दिए। तीसरी मेरी मांग है, जो गैर वाल्मीकि समाज के हैं, जो करीब 700 आदमी हैं, 700 सफाई कर्मचारी हैं, वो ऑफिसों में अन्य विभागों में काम कर रहे हैं, मंत्रियों के यहाँ काम कर रहे हैं, अधिकारियों के यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन सफाई का काम नहीं कर रहे हैं। अगर सफाई की व्यवस्था जोधपुर की बिगड़ रही है तो फिर इन 700 आदमियों को जो मूल पद है इनका सफाई कार्य का, तो उसमें क्यों नहीं लगाया जाता। ये मेरी 3 मुख्य मांगे हैं। और सबसे पहली मांग है 2000 जो आदेश जारी किए, वार्ड परिवर्तन किए, वो बिल्कुल रद्द किए करनी चाहिए, क्योंकि इतने खराब तरीके से किया। किसी भी कर्मचारी से ये नहीं पूछा गया वो कहाँ है। 15-15, 20-20 किलोमीटर दूर पावटा पे रहने वाले आदमी को सूरसागर लगा दिया, शास्त्री नगर रहने वाले को माँ मंदिर लगा दिया। तो ऐसे इस कोने से उस कोने से 15-20 किलोमीटर, वृद्ध है, बीमार है, दिव्यांग है, कई बूढ़े हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने इनसे यही कहा कि या तो आप इसमें सुधार कीजिए। तो इन्होंने मुझे एक लिखित 21 तारीख को मैंने यहाँ धरना लगाया था। उस धरने के बाद हमारा एक लिखित समझौता हुआ, उसमें इन्होंने लिखित में हमें दिया कि मैं इसमें सुधार करते हुए 250-300 आदमियों को जो भी जायज़ है 2000 में मैं उनका कर दूंगा। इन्होंने वो नहीं किया, उल्टा उन्होंने एक और लिस्ट जारी की जो 2018 के फरवरी को लगा दिया। तो मेरा एक विरोध है कि 2000 के सबसे पहले तो ये 2000 जो कर्मचारी हैं जो इनको वार्ड परिवर्तन किया है, इस लिस्ट को रद्द किया और बाकायदा आप आवेदन लो ना, सफाई कर्मचारी वार्ड वाइज आवेदन ले लो। उनके जो एड्रेस है जो नज़दीक घर के पास 5 किलोमीटर दायरा में होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सरदार प्रकाश सिंह विद्रोही, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का मैं जिलाध्यक्ष हूँ और पिछले 20 सालों से मैं सफाई कार्य कांग्रेस कर रहा हूँ। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिले की देसूरी में रालसा के निर्देश अनुसार तालुका विधिक सेवा समिति देसूरी के प्रो बोनो पैनल और पुलिस की संयुक्त टीम ने आज विभिन्न विद्यालयों की बाल वाहिनियों का औचक निरीक्षण किया। टीम ने कई स्कूलों के परिवहन वाहनों की जांच कर सुरक्षा मानकों का परीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कई खामियां सामने आई, जबकि बाल वाहिनियों में विद्यार्थियों को उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर कड़े दिशा निर्देश पहले से जारी हैं। फिर भी कई वाहनों में इन नियमों का पालन अधूरा पाया गया। जांच टीम ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों के अनुपालन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनपद कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार के नेतृत्व में पुलिस की सक्रियता और संवेदनशीलता एक बार फिर खुलकर सामने आई है। हालिया प्रकरण में जिला अस्पताल से चोरी हुए 1 दिवसीय नवजात शिशु को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों में सकुशल बरामद कर माता पिता को सौंप दिया। पिता ने अपने लाडले को गोद में पाते ही भावुक होकर
पुलिस टीम का आभार जताया। बच्चे की सुरक्षित बरामदगी से अस्पताल परिसर और पूरे जनपद में राहत की लहर दौड़ गई है। जैसी नवजात चोरी की सूचना प्राप्त हुई, पुलिस कप्तान ने तुरंत कई टीमों का गठन कर सक्रियता के साथ तलाश अभियान शुरू कराया। सीसीटीवी फुटेज, मुखबिर तंत्र और लगातार की गई दबिशों के परिणाम स्वरूप पुलिस ने नवजात को सुरक्षित ढूंढ निकाला। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार की इस त्वरित कार्रवाई को लेकर जनपद में उनकी प्रशंसा हो रही है। लगातार अपराध नियंत्रण और उस जन सुरक्षा में उनकी प्रतिबद्धता के चलते उनका कद और अधिक मजबूत हुआ है। सुरक्षित बरामद नवजात को उसके पिता के सुपुर्द करते समय पुलिसकर्मियों के चेहरे पर भी संतोष साफ झलक रहा था। फैमिली के कोई और आ जाइए फैमिली के वीडियो बनाओ बना लीजिए वीडियो बनाइए आ जाइए आप ठीक है आगे आ जाना बराबर भाई आप ही का बच्चा आपके गोदी में रहेगा ले लीजिए सही से पकड़िए। हमारे मन में मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ सर। मैं मतलब 7 समुंदर पार तक भी गया है, विदेश में भी कमाने गया है, अपने जिले का नाम कहीं भी रोशन करता था कि हम उस जिले से आते हैं जहाँ बुद्ध भगवान रहते हैं, शांति की जगह से हम हैं, कहीं भी अपने जिले का नाम रोशन करता था। लेकिन 2 दिन से हमको ऐसा लग रहा था कि हमारा सब रोशन किया हुआ, सब कुछ किया हुआ, आज हमारे साथ क्यों ऐसा हो गया। लेकिन आज फिर हमें गर्व हो रहा है कि हमारे कुशीनगर के पुलिस प्रशासन पे, और हम इन सभी लोगों का आभारी हैं कि जिन्होंने अपना पसीना बहा करके पूरा जोर लगा करके 24 घंटे के मतलब 30 घंटे के अंदर में हमारे बालक को हमारे हवाले कर दिया। अभी तुरंत चले जाइए वहाँ पे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विकास मारवाल ने के निर्देशन में सोजत रोड स्थित माहेश्वरी इंटरनेशनल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दबिश देकर फर्म की जांच पड़ताल की गई। पाली जिला कलेक्टर एलएन मंत्री व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर विकास मारवाल के निर्देशन में सोजत रोड स्थित माहेश्वरी इंटरनेशनल पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दबिश देकर फर्म की जांच पड़ताल की गई। अनेक अनियमितता पाई गई। साथ ही होलसेल विक्रेता द्वारा शादियों की सीजन में प्रयुक्त होने वाली अवधि पार खाद्य सामग्री को विक्रय होने से रोका गया एवं मिलावट के संदेह पर तेल व घी के नमूने लेकर खाद्य पदार्थों को सीज किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चंद शर्मा ने बताया कि सोजत रोड के बगड़ी रोड स्थित महावीर इंटरनेशनल फर्म के मालिक बजराज माहेश्वरी द्वारा सावों व शादियों की सीजन में प्रयुक्त होने वाले मसाले अमचूर, हींग, बुश कलर, पापड़, दिल खिंचिया, चावल, मीठा सोडा, जीरा, इलायची दाना, कश्मीरी मिर्च मसाला, चना मसाला, सांबर मसाला सहित 2 साल से अधिक एक्सपायरी डेट के खाद्य सामग्री का विक्रय किया जा रहा था, जिस पर खाद्य सुरक्षा दल द्वारा लगभग 500 से अधिक किलो एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री को चिन्हित जगह पर जलाकर नष्ट करवाया गया। 1185 लीटर घी व तेल सीज। प्रदेश भर में वेंडिंग सीजन के व्यापक अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चंद शर्मा ने मिलावट के संदेह पर रिश्ता रिफाइंड टन सीड ऑयल, जय चित्तौड़ मूंगफली तेल, कृष्णम घी के 4 नमूने लेकर 300 लीटर घी व 885 लीटर 15 केजी के 59 टीन तेल के सीज किए गए। इन सभी खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण के जांच जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में करने हेतु सैंपल भेजे गए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के स्नातकोत्तर कोमा वृत्ति विभाग द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के ऑनलाइन सेशन 5 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक पूर्ण हो चुके थे। अब 28 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक 7 दिवसीय ऑफलाइन प्रशिक्षण के अंतर्गत प्रतिभागियों को प्रत्यक्ष अभ्यास एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम की शुरुआत धन्वंतरी वंदना एवं अतिथियों के स्वागत से हुई। पाठ्यक्रम समन्वयक एवं विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर हरीश कुमार सिंगल ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया, जिसके पश्चात प्रतिभागियों द्वारा परिचय दिया गया। मुख्य अतिथि प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा, पूर्व विभाग अध्यक्ष स्नातकोत्तर कोमा वृत्ति विभाग, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एवं माननीय कुलपति प्रोफेसर गोविंद साय शुक्ल ने संयुक्त रूप से पाठ्यक्रम का उद्घाटन किया। इस पाठ्यक्रम में हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के प्रतिभागी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। प्रथम सत्र में डॉक्टर मनीषा गोयल ने बालकों में शोधन के पश्चात संजन क्रम की कल्पना, उसकी आवश्यकता और
इसके वैज्ञानिक एवं पारंपरिक महत्व के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर दिनेश कुमार राय ने पाठ्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि प्रतिभागियों को बाल पंचकर्म की व्यवहारिक विधियों का प्रशिक्षण संजीवनी आयुर्वेद चिकित्सालय के बाल पंचकर्म इकाई में दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रतिदिन सेमिनार हॉल में विशेषज्ञ वक्ताओं द्वारा व्याख्यान भी आयोजित किए जाएंगे, जिससे सिद्धांत और व्यवहार दोनों का संतुलित अध्ययन संभव हो सकेगा। मुख्य वक्ता राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के पूर्व प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि बालकों में पंचकर्म करते समय विशेष सावधानियों की आवश्यकता होती है। कुछ विशिष्ट व्याधियों में पंचकर्म का उपयोग करते समय बालकों की शारीरिक संरचना, सहनशीलता और संभावित व्यापदों को समझना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने शास्त्रीय चिकित्सा योगों के उचित प्रयोग एवं पारंपरिक सिद्धांतों के अनुपालन पर विशेष बल दिया। थे, क्योंकि पंचकर्म के द्वारा कुछ उपद्रव भी हो सकते हैं, मृत्यु तक भी हो सकती है। और आतुरालय भी उस समय विकसित रहे होंगे, परंतु बाद में आतुरालय सुलभ नहीं रहे जहाँ पर सुविधा मिल सके। और घर पर बैठ कर के पंचकर्म की चिकित्सा भी सुलभ नहीं होती, इसलिए प्रचलन इसका कम होता रहा। वर्तमान में कुछ समय पूर्व से जो भारत के दक्षिण प्रदेश है, वहाँ पंचकर्म का कुछ चलन रहा। और यह पंचकर्म का जो चलन रहा वो भी केवल स्नेहन और स्वेदन तक ही सीमित रहा, अधिक व्यवहार में बदल उनको, और उसी के नाम से कुछ लोगों को द्वारा उसी को पंचकर्म घोषित किया जा रहा है। अब आकर्षण वो पंचकर्म के लिए हो रहा है कि जैसे मैंने बताया कि पंचकर्म विशेषज्ञ वो राजा के द्वारा सम्मानित होते हैं, और राजा के द्वारा जो सम्मानित होने के कारण जीवक जो था वो भी पंचकर्म के कारण राजाओं से सम्मानित हुआ अनेक स्थानों पर जाकर के। और यह जो स्थिति रही, इस पंचकर्म की स्थिति के कारण वर्तमान में बहुत अधिक आकर्षण हो रहा है, उपयोगिता हो रही है, परंतु आकर्षण भी दो प्रकार का हो रहा है। दो प्रकार का आकर्षण क्या? एक तो जैसे आयुर्वेद है वो आयुर्वेदा हो गया, और पंचकर्म है पंचकर्मा हो गया। तो यह है व्यवसायिक दृष्टि से एक स्थिति है। वास्तविकता शास्त्रों और आदि को देखें तो इसमें बहुत अधिक विचार करना इसमें आवश्यक होगा कि पंचकर्म कैसे विकसित किया जाए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली के पाली जोधपुर सड़क मार्ग ओम बना मंदिर के निकट हाईवे पर पिकअप के पलटने से एक युवक की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। 6 लोग घायल हो गए। राहगीरों की मदद से 108 सभी घायलों को जिला मुख्यालय बांगड़ अस्पताल लाया गया एवं ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया। हादसे में छगन सिंह की मौत हो गई। सूचना रोहट थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं शव को बांगड़ अस्पताल मरचूरी में रखवाया। घायलों का उपचार जारी। हादसा बाइक सवार को बचाने के चक्कर में पिकअप वाहन पलट गई। गुरुवार देर रात रानी कस्बे में बदमाशों ने प्रताप बाजार स्थित यश बैंक के एटीएम को गैस कटर की मदद से काटकर लूटने का प्रयास किया, लेकिन कई कोशिशों के बावजूद वे सफल नहीं हो सके। वारदात के दौरान मशीन नहीं कट पाने पर बदमाश गैस सिलेंडर और कटर मौके पर ही छोड़कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही बैंक अधिकारी, रानी थाना पुलिस और एएसपी बाली चैन सिंह महेचा मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने एटीएम बूथ का मौका मुआयना किया और तत्काल बदमाशों की तलाश के लिए टीमें गठित की। एक टीम सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी है, वहीं दूसरी टीम मुखबिर तंत्र के माध्यम से बदमाशों के बारे में सुराग जुटा रही है। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बेटे श्रेयांश 30 नवंबर को उर्मिला के साथ विवाह बंधन में बंधेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राठौर अपने परिवार के साथ शादी की तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। पाली के सर्किट हाउस के पास गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड पर कल 29 और 30 नवंबर को शादी समारोह आयोजित होगा। बंगाली थीम पर हेरिटेज ग्रुप का टेंट डेकोरेट किया गया है। वीआईपी मेहमानों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है एवं हेलीपैड बनाए गए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का बेटे श्रेयांश राठौर सिविल इंजीनियर हैं, तो उनकी होने वाली पत्नी उर्मिला सीए है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राठौर ने अपने बेटे की शादी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई बड़े नेताओं का आमंत्रण दिया। अधिकतर वीआरपी 30 नवंबर को पाली आएंगे। जानकारी सूत्रों के अनुसार गर्ल्स कॉलेज ग्राउंड पर एक साथ 4000 लोगों के लिए बैठने और भोजन की व्यवस्था की गई है। 80 फीट लंबे और 32 फीट चौड़ा स्टेज बनाया गया है, जहां दूल्हा दुल्हन बैठे नजर आएंगे। शाही शादी की तैयारी को लेकर अनेक भाजपा कार्यकर्ता भी जुटे हैं।